साथ हमारा वजन भी खत्म होता है, क्योंकि हम एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं। उस मिशन का नाम है स्लिम पॉसिबल मिशन। मिशन स्लिम पॉसिबल, जिसमें आप सभी को पार्ट लेना है, किस तरीके से काम करना है, आप सबको ये जानना है। राइट। सो आज हम जानेंगे बीएमआई कैसे निकालते हैं। आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वो निकालना सीखेंगे। एंड ये इस मिशन का बेसिकली काम है कि आप लोगों तक जाते हैं, उन तक आपके इंफॉर्मेशन पहुंचे और किस तरीके से वेस्लिम आप उनको बेच सकते हैं या फिर कंज्यूमर बेस बना सकते हैं। तो आपके सामने एक है कि ओबेसिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए, 2035 तक आते आते हमारी हाफ जनरेशन ओबीज हो जाएगी। आप खुद ही देखिए कि कुछ साल पहले ये बीमारी नहीं होती हुआ करती थी, आजकल इसे बीमारी मानते हैं। बिकॉज इतनी ज्यादा मात्रा में या ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। लाइक ओबेसिटी आपकी पूरी इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। सो 2020 की बात करें तो लड़कियां 72 मिलियन जो है वो ओबीज थी। और 2035 तक आते आते 175 मिलियन लड़कियां वो है ओबीज हो जाएंगी, यानी कि मोटापे का शिकार हो जाएंगी। राइट। साथ ही में अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में भी वो 2035 तक 203 तक वो भी मोटापा के शिकार हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है आपका रेशियो, अगर आप ठीक साथ साथ से खाना पीना नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में कहती हूँ कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी कि ओबेसिटी सारी बीमारियों की माँ होती है। सो इट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, क्या, मोटापा। अगर हम ऑन एन एशियो रेशियो में देखें तो 4 में से एक आदमी होता ही है जो ओबेसिटी का शिकार होता है, यानी कि जो ओबेसिटी जिसके अंदर ओबीज वो आदमी होता है। लाइक एब्सेंस ऑफ इरेगुलर एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर वो ठीक से चलता फिरता नहीं है या फिर उसकी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं है, वो हमेशा ही आप सोफे पर है या फिर सोते रहते हैं, तो आपके अंदर अल्टीमेटली कैलोरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। राइट। ओबेसिटी इन इंडिया 73% ऑफ अर्बन एरियाज आर ओवरवेट, यानी कि आपके हमारी इंडिया में ज्यादातर लोग जो है ओवरवेट है, और वो जो लोग हैं वो अर्बन एरिया यानी कि जो शहरों में रहते हैं उनके अंदर ज्यादातर मोटापा पाया गया है। राइट। सो मेजर रिस्क है कि 28 से 38 तक के लोगों पे ये मोटापा दिखता जाता है। राइट। एवरेज पर्सन जो है वो 26 से स्टार्ट हो जाता है, 26 साल से आपके मोटापा की इंक्रीज रेट्स होनी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि विद इन 12-13 साल में हम मेजर वेट गेन करते हैं। राइट। रिक्वायर्स 3 मंथ्स टू लूज इट, बट ये जो वेट गेन होता है हमारा सिर्फ 3 महीने में ही हम उसको लूज कर पाते हैं, अगर हम सही अमाउंट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ खाना पीना करते हैं। तो हमें हमेशा अपना बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम रखना होता है फॉर बेटर वेट मैनेजमेंट। सो रीजन ओबेसिटी के क्या रीजंस हो सकते हैं? बेसिकली अनहेल्दी फूड चॉइसेस, यानी कि जो आप खाना पिकअप करते हैं वो शायद गलत खाना आप खाते हैं, जिस वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आपको आप जहाँ पर बैठे रहते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं, आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं, चलना फिरना तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होनी शुरू होती है और कैलोरीज बनना शुरू हो जाता है। सो सिडेंटरी लाइफस्टाइल एक मेजर प्रॉब्लम है जिस जो आपके ओबेसिटी में ओबेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जेनेटिक्स, यानी कि अगर आप मोटे हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो भी मोटे हो सकते हैं। राइट। सो जो भी आप अपने को दे रहे हैं, आप सोचिए कि वही चीज आपके बच्चे को आप ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गुड हैबिट्स हो, चाहे कुछ भी। राइट। स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी कि आप अच्छे से सोते नहीं हैं तो फिर आपके बॉडी पे फैट बनना शुरू हो जाता है। नो फिजिकल एक्सरसाइज, एज आई सेड बिफोर, की फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं करने पर हमारे बॉडी पर कैलोरीज बनती है।
सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मोटापा बढ़ने पर हमारी डायबिटीज होनी शुरू होती है, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट आपके पैरों पर आ जाता है। तो जॉइंट पेन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड द मेजर थिंग इज कि आप, जैसे मैंने कहा कि पहले ओबेसिटी उतना दिखता नहीं था, लेकिन अभी मेजोरिटी में ओबेसिटी दिखना शुरू हो गया है। राइट, कंसिक्वेंसेस यही है कि टाइप 2 डायबिटीज की मात्रा बढ़ गई है, बिकॉज आप ज्यादा शुगर इंटेक करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अल्टीमेटली आपका वेट गेन होता है। हाई बीएमआई होने की वजह से आपकी बॉडी पे कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल की मात्रा बढ़ा देता है, एंड आपकी जॉइंट पेन्स भी हो सकती है। वेट मैनेजमेंट क्या है? वेट मैनेजमेंट बेसिकली इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। दैट इज, आपका बॉडी का एनर्जी जो है इज इक्विवेलेंट, शुड बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। यानी कि आप जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, उसका कैलोरीज बर्न करना भी उतना ही जरूरी होता है। दैट इज एनर्जी इनटेक इक्वल्स टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करना? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सभी आप अपना पेन पेपर सब कुछ निकाल लीजिए कि हाइट आप अपने इंचेस में लिख लीजिए। हाइट जो है आप इंचेस, आप वो होंगे 5 फीट 1 इंचेस, 5 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 3 इंचेस। तो एक तरफ आपकी इंचेस में हाइट लिखी हुई है, दूसरी तरफ आपकी लिखी हुई है सेंटीमीटर्स में। तो कोई भी है, आप अपने सेंटीमीटर्स में हाइट लिखकर बताइए इन चैट बॉक्सेस ओपन है। आप अपने जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में लिखकर बताइए कि हाइट है 5'2", तो है 157। अगर किसी की हाइट है, यस किसी ने लिखा है, पूजा मैम ने लिखा है 155, यस। और भी लिख एग्जाम्पल, अगर हमने 57, अगर हम, चलिए आप ही का लेते हैं सर। आपने लिखा है 5'6" तो अकॉर्डिंग टू योर हाइट इन सेंटीमीटर्स विल बी 188 सेंटीमीटर्स, राइट। 188 सेंटीमीटर्स होगा सर का, 188 सेंटीमीटर्स, राइट। आप डिवाइड कर दीजिए बाय 100। 100 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए। 8 डिवाइडेड बाय 100, नहीं, जस्ट एक पॉइंट के पास 1.88 आएगा, 88 आएगा, या फिर 1.57 आएगा। जो भी आया है आप चैट बॉक्सेस में लिख के बताइए। 0.2, राइट, हमने लिया था 6.2, राइट, जिसका हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके हमें मिला 188 सेंटीमीटर, राइट। सबका आ गया इतना तक। 8 को 188, जो भी आपका आया है 157, 163, तो हाइट को हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर कैसे करेंगे? जो भी आपका सेंटीमीटर आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 100। 100 डिवाइड करने पर हमें मीटर में आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें किया है, तो 1.88 मीटर्स आएगा, राइट। सबका आ गया है। इसी को हमें डबल बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1.88 इंटू 1.88। आपका जो भी आया है उसको आप डबल बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में वैल्यू। अब 1.88 इंटू 1.88 कीजिए, कितना आता है मुझे बताइए सब। 3.53 मीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ये जो वैल्यू है आपको याद रखनी है इस वैल्यू को, राइट। अब हम करेंगे आपका वजन। आपका वजन, अगर मैं मानूं कि आपका वजन अगर मैंने मान लिया
100 kgs, अगर मैंने माना कि आपकी वजन है 95, ठीक है, तो असली वजन, आपका जो वजन है, आपका वजन लिखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए फ्रॉम दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 95 डिवाइडेड बाय 93.53, 226। तो ये 26 हो गया मेरा बीएमआई। अब अभी अपना आंसर्स लिखिए, आप अपने अपने आंसर्स लिखिए। यस, 26, 26, वेरी नाइस। और बताइए, सीखिए कि कैसे हमें बीएमआई निकालना है। सेकंड, हम जानेंगे आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट यानी कि आपकी हाइट के अनुसार आपका कितना वजन होना चाहिए, वही आपको बताया जाता है, राइट। तो अपना हाइट, जैसे मैंने पहले लिखा था 188 सेंटीमीटर, आप अपनी हाइट लिखिए इन सेंटीमीटर्स, अपनी हाइट लिखिए। आप पुरुष है, इफ यू आर अ मेल देन सब्सट्रैक्ट 100, यानी कि अगर मेल है तो 100 से माइनस कीजिए अपने हाइट को, और अगर फीमेल है तो 105 माइनस कीजिए। आपका जो वजन आ गया वो है आपका आइडियल बॉडी वेट, यानी कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग इतना वजन आपको होना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि आपका असली वजन कितना है, तो जितना आया है उतना आपको होना चाहिए, और जितना नहीं आया है, मतलब जो आपका असली वजन है, उसकी कंपैरिजन करके देखिए कि घटाना है या बढ़ाना है, राइट। तो इसी दो कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो आपको लोगों को तक समझाना है, लोगों तक बताना है, कि लोग जब आपको पूछे कि कितना घटाना है मैडम, कितना बढ़ाना है, तो आप बता पाए, राइट। 55 आइडियल वेट, ओके। यस, वेरी नाइस। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर क्या केमिकल चेंजेस आती हैं, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। लेकिन जितना आप यंग रहते हैं, जितना आप वेट गेन अपने बहुत कम उम्र से स्टार्ट कर दिया है, तो तब लूज करना बहुत इजी होता है, रादर देन एजेड होकर बहुत मुश्किलें होनी पड़ती है, राइट। हंगर पे यानी कि खाने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से आपके बॉडी पे वीकनेस होता है और इवन कैलोरीज बर्न नहीं होती है। जंक फूड आप बहुत ज्यादा खाते हैं, जिस वजह से कैलोरीज हो जाती हैं। देखिए, जोमेटो स्विगी हम घर पर बैठकर सारी चीजें मंगवा लेते हैं, बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज घर का बाहर का सामान खुद ब खुद चलकर हमारे घर तक आ जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल पर चेंजेस होने पर हमारी बॉडी पे चेंजेस आती हैं। अनहेल्दी स्नैकिंग यानी कि आप शाम होने पर, अभी शाम होने आई है, तो अभी आप खाएंगे चाय पकौड़ी, चाय और भी तला भुना चीजें जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वीक होती हैं, राइट। बैरियर्स ऑफ वेट मैनेजमेंट बेसिकली किस वजह से कल कल करते रहते हैं, तो बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है हमारा, हम सोते ठीक से नहीं है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है जिस वजह से बॉडी वीक हो जाती है। इंट्रोड्यूसिंग स्लिम पॉसिबल, यानी कि एक मिशन है जिसपे हम आपके बॉडी को स्लिम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका फोकस है तीन चीजें: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल। अच्छा खाना, अच्छा एक्सरसाइज और अच्छा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि चलना फिरना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा अपने बॉडी को मूवमेंट करने को हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। तो व्हाट इज मिशन स्लिम पॉसिबल? क्या है मिशन स्लिम पॉसिबल? एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो आपके बिजी लाइफस्टाइल के अंदर फिट हो जाता है, अच्छे खाने को इनहेंस करता है और आपके फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाने में मदद करता है, राइट। हेल्दी ईटिंग मैनेजमेंट करने के लिए कुछ साधारण सी चीजें करनी होती है, जैसे हेल्दी ईटिंग, आपको खाना अच्छे से खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा स्नैक्स खाना है, फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स खाइए। शाम को अभी जो है आप छोले चना चाट खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, शुगर फ्री बिस्किट्स जो होते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, वो खा सकते हैं, राइट। लिफ्ट नहीं लेकर आप अपनी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ताकि आपका वो कैलोरीज बर्न हो। हेल्दी सप्लीमेंट्स, ऑब्वियसली हमारा वेस्लिन शेक जो पहले भी था, फिर भी डी लॉन्च हमने किया, क्यों किया मैं बताऊंगी। तो इंट्रोड्यूसिंग इन
two new flavors Muslim shake, that is vanilla and enhanced mango flavor. तो आप सभी लोगों को पता है कि पहले भी हमारे पास मसलिम शेक्स थे, फिर भी हमने क्यों रीलॉन्च करने की कोशिश की या समझा? बिकॉज नीड चेंज हो रही है, लोग ज्यादा आजकल मोटापा के शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से हमने फॉर्मुलेशन चेंज की। क्या किया अभी? पहले हमारे सिर्फ मैंगो ही था, अभी हमारे पास हो गई है वैसलीन शेक का एक और फ्लेवर, दैट इज वैसलीन वनीला फ्लेवर, विच इज वेरी टेस्टी। बहुत अच्छा है, एक आइसक्रीम सा स्मेल देता है, बहुत अच्छा है पीने में भी। सो व्हाई इट इज डिफरेंट, व्हाट्स न्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिलिशियस एंड टेस्ट, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बिकॉज पहले पाउचेस में आते थे, अब हमने डब्बे में दिया है ताकि मॉइस्चर ना लगे। वनीला फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, दो नए फ्लेवर्स है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये आपके डायबिटिक फ्रेंडली भी होता है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट को भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वेस्लिम शेक सिर्फ शेक से नहीं होता है, वेस्लिम रेंज कहते हैं, जिसमें वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम टी और शेक्स दोनों तीनों चीजें आती हैं। तो कैसे आपके वेट मैनेजमेंट की जर्नी को ये मदद करेगा, आइए जानते हैं। तो पहला है वेस्लिम शेक, जो बहुत डिलीशियस है, एक मील रिप्लेसमेंट के हिसाब से काम करता है। इसी वजह से इसको हमने डिनर रिप्लेसमेंट कहा है, यानी कि आपको रात का खाना नहीं खाकर इसको पीना होता है। एंड डिलीशियस होने के वजह से आप बहुत अच्छे से ले पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। वाई मील रिप्लेसमेंट क्यों बनाया गया है? बिकॉज रात को हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, जबकि हमें कम खाना खाना चाहिए। और अल्टीमेटली खाने के बाद डायरेक्टली हम सो जाते हैं, जिस वजह से कैलोरीज हमारी बर्न नहीं होती है। तो इसलिए हम रात को पीने के लिए कहते हैं, सुबह बिल्कुल मत पीजिएगा, बिकॉज सुबह आपको बहुत कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और इसमें लो कैलोरी ड्रिंक होता है, जो आपके वेट लॉस करने में मदद करता है, बेसिकली वेट मैनेजमेंट करने में मदद करता है। न्यूट्रिशन बेस्ड है, मेथड बेस्ड, बैलेंस न्यूट्रिशन देता है। कंप्लीट मील सोल्यूशन है, यानी कि एक पूरे खाने को खाने से जितना कैलोरीज आपको मिलना चाहिए उसको पूरा रिप्लेस करके ये उतने कैलोरीज देता है। आपका पोर्शन कंट्रोल करता है, इवन आपके बिजी शेड्यूल में भी ये फिट हो जाता है। इट कंटेन्स 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि आपका प्रोटीन जो है 9 ग्राम्स रहता है। आपकी जो एसेंशियल प्रोटीन है, प्रोटीन आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन है, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिशन में तीन चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपके बॉडी पे मसल बिल्डअप करने में मदद करता है, बॉडी बनाने में भी मदद करता है। यानी कि बेसिकली स्ट्रक्चर जो आपका शरीर बना है वो आपके प्रोटीन से बना हुआ है। यानी कि आप बहुत कमजोर हैं, आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, और आपके बॉडी में आप दाल चावल दाल नहीं पीते हैं या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो प्रोटीन इंटेक आपका कम है बेसिकली, तो उस टाइम पे भी आप वेस्लिन शेक इस्तेमाल कर सकते हैं। पिडिकास प्रोटीन वैल्यू 1 से बना है। पिडिकास यानी कि ये एक अमीनो एसिड स्कोर है, ये एक वैल्यू है जिसको 1 मिला है, 1 वैल्यू, यानी कि बहुत ही बेहतरीन ये एक प्रोडक्ट, एक प्रोटीन क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, और यही आपका इस प्रोडक्ट को अलग बनाता है फ्रॉम प्रीवियस वेस्लिन शेक। क्योंकि पहले हमारे पास पिटिकास वैल्यू प्रोटीन नहीं था, वो नॉर्मल प्रोटीन से बना था, ये आपके पिटिकास 1 वैल्यू प्रोटीन से बना है, यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन से बना हुआ है। देखिए, ये पीडिका जो प्रोटीन है आपके पूरे प्रोटीन सोर्सेस को कंप्लीट करने में मदद करता है, एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और आपके फिलनेस फीलिंग देता है, यानी कि आपका पेट भर गया है ऐसा एक फीलिंग देता है। अल्टीमेटली आपके वेट मैनेजमेंट करने में भी मदद करेगा। तो बेनिफिट्स है, एक तो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको दिया गया है, एंड इजी टू डाइजेस्ट, बहुत इजीली आप डाइजेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स डाइटरी फाइबर। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से या डायबिटिक पेशेंट को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप दो ग्राफ देख सकते हैं, एक जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जहाँ पर आप खाना देते हैं और झट से आपके एनर्जी को बढ़ाकर और झट से कम भी कर देता है, जिस वजह से आपको जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन ये जो शेक है, ये धीरे धीरे आपके बॉडी में घुलता है, जो धीरे धीरे आपको एनर्जी देता है, और अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे अच्छा जल्दी भूख लगने नहीं देता है। इसी वजह से
या आप रात को ले सकते हैं, बेझिझक ले सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। इसमें इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो बॉडी को मेंटेन करने में मदद करता है, एनर्जी देने में मदद करता है। सो एडिड सुक्रोज नहीं, सुक्रोज नहीं है, सुक्रोलोज है। तो आपके डब्बे के पीछे एडिड शुगर एज सुक्रोलोज लिखा है। बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि इसमें शुगर है तो हम नहीं लेंगे। दैट इज नॉट शुगर, दैट इज सुक्रोलोज। सुक्रोलोज यानी कि चीनी से जब आप कैलोरीज को हटा देते हैं, जो अच्छी चीजें बच जाती हैं, उसे हम कहते हैं सुक्रोलोज। ठीक है। जो डायबिटिक फ्रेंडली है और आपके ड्रिंक को मीठा बनाता है इसी सुक्रोलोज की वजह से। इट कंटेन्स 3.5 grams of fiber which helps your गट फ्लोरा, जो आपके पेट में जो अच्छे जीवाणु हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्लिम शेक ऑब्वियसली आपके आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, आपके वेट मैनेजमेंट में अच्छा रखता है, आपको बहुत पेट में बहुत देर तक रहता है, और अल्टीमेटली आप बहुत स्लिम ट्रिम एंड एक अच्छा बॉडी के साथ तैयार हो जाते हैं। राइट। नेक्स्ट हम बात करें डोजेज की, तो 300 ml पानी या दूध में, स्कीम्ड मिल्क बेसिकली, पानी या दूध में आप 3 स्कूप वेस्लिन शेक इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो एक मील आप रिप्लेस कर दीजिए, वही आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। दैट इज डिनर, डिनर को आप रिप्लेस करके इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो हम जानते हैं वेस्लिन कैप्सूल के बारे में, जिसमें रहता है आपका ऑल्टोनिया वल्गारिस जो आपके हंगर कंट्रोल में मदद करेगा। गार्शेनिया जो एक तरीके का फल होता है जो आपके फैट को बनाने में रोकता है। एक टाइप का फूल की पत्तियां होती हैं, ये कोलिस पाइपरिन जो आपके भूख को कंट्रोल करेगा। और पाइपरिन जो काली मिर्च है आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। अल्टीमेटली ये आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको पहले बताया गया था कि सुबह खाली पेट 2 कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए, उसी से ही हो जाता है। बट एज आगे ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आप अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो हर एक मील के आधे घंटे 40 मिनट पहले एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। लाइक ब्रेकफास्ट के पहले एक, लंच के पहले एक, डिनर के पहले एक। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 40 मिनट्स पहले खाना खाने से। नेक्स्ट इज वेस्लिन टी। वेस्लिन टी जो है वो ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी, कार्फिना कॉम्बिया से बना है। सो बेसिकली ये आपकी चाय होती है जो आपके बॉडी पे वेट मैनेजमेंट का काम करती है। तो अगर बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है तो 3 से 4 कप प्रतिदिन आपको इस्तेमाल करना है। कुछ नहीं, 1 चम्मच वेस्लिन टी लेकर आपको गर्म या ठंडे पानी में, 1 कप गर्म या ठंडे पानी में मिलाकर पी लेना होता है, विच इज गुड फॉर योर हेल्थ। राइट। अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाहते तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके वेट मैनेजमेंट में आपको मदद मिल पाए। लीडिंग ब्रांड जो है हमारे वेस्लिन शेक डिफरेंट इसलिए है बिकॉज पीडिकास वन प्रोटीन इसमें हम क्लेम करते हैं विद सुक्रोलोज एडेड है। सुक्रोलोज यानी कि मीठा देगा लेकिन कैलोरीज नहीं देगा। साथ ही में एक प्रोग्राम है बिकॉज कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के लिए। सो डेफिनेशन एज आई सेड, सुक्रोज इज चीनी, सुक्रोलोज इज कैलोरीज को हटा देंगे, दैट इज सुक्रोलोज। स्वीटनिंग सुक्रोलोज की बेटर होती है और कैलोरीज नहीं होती है सुक्रोलोज में, और सुक्रोज में कैलोरीज होती है। सो आर यू रेडी टू टेक मिशन स्लिम पॉसिबल? आई होप सबका आंसर यस है, बिकॉज सबको फिट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट, यस। एंड चलिए आप सबको एक साथ हम फिट कराएंगे, आपका स्लिम करवाएंगे, ताकि आप अच्छा दिखो और ताकि आपको अच्छा फील हो। ठीक है।